देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 की मैथ का है, प्रायिकता का है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास दिए गए हैं कि 6 सिक्के हैं, उन 6 सिक्कों को उछाला जाता है तो उसमें केवल 2 बार हेड आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार हेड आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो 2 बार हेड आ रहा है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो सबसे पहले हमारे पास कोई भी सिक्का हो तो सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को चित कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, हेड को चित कहा जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है तो हम बताएंगे सिक्के में चित आने की प्रायिकता, चित या फिर हेड आने की प्रायिकता ये क्या होती है? हमने बोला कि कोई भी सिक्का उछाला जाता है तो उसमें या तो चित आएगा या फिर टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर इसको हम पी से मानते हैं, पी इक्वल टू पी और हेड बता देते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा प्रायिकता। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा पी। ठीक है, क्या आता है? या तो हेड आता है या टेल आता है। तो टोटल कितने केस हैं? टोटल दो में से क्या आएगा? हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो क्या आ जाएगा? 1/2। और टेल आने की, सिक्के में टेल। ठीक है, टेल आने की, तेल नहीं है टेल है, टेल आने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगा? कोई भी सिक्का अगर उछाला जाएगा या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? जो सैंपल स्पेस जो टोटल होगा वो नीचे होगा। और कितना पॉसिबल है? अगर हमने एक बार उछाला तो क्या आएगा? या तो हेड आ गया तो 1/2, टेल आ गया तो क्या आएगा? 1/2। क्या होगा? 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास किसी सिक्के में हेड आता है, चित आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 है। और अगर किसी सिक्के में टेल नहीं आता है, चित नहीं आता है, सॉरी, किसी सिक्के में हेड आया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। और किसी सिक्के में हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। हेड नहीं आने का मतलब है उसमें क्या आ गया? टेल आ गया, तो 1/2। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों पी और क्यू क्यों माना है? क्योंकि हमारे पास बर्नौली का एक समीकरण होता है, बर्नौली वितरण से। इन्होंने बताया था कि कभी भी ऐसी कंडीशन बचती है कि हमारे पास टॉस कितने? 6 टॉस है। हम मान लेते हैं n टॉस है, n में से हमें कुछ सिलेक्ट करना है। कितना सिलेक्ट करना है? यहाँ पर 2, लेकिन हमने मान लिया r सिलेक्ट करना है। तो उन्होंने फार्मूला बताया था कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी की पावर r और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर n-r, ये इनका फार्मूला था। इसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ? बर्नौली ने बताया था कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता, अगर इसमें से हमें क्या करना है? 2 सिलेक्शन करने हैं। यहाँ पर r सिलेक्शन कर रहा हूँ, किसमें से? 8 में से। तो उसको निकालने का फार्मूला ये था। तो अगर हेड आ गया तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यू होगी। तो इसको दोनों चीजें लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? चित ना आने की प्रायिकता, या तो ये कह सकते हैं या फिर टेल आने की प्रायिकता भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलो फिर इसको रख दो यहाँ पर। n की जगह क्या है? n बराबर 6 है, क्योंकि 6 बार उछाला गया है, 6 ये लिखा हुआ है। और p क्या है? p हमारे पास है 1/2 और q क्या है? ये भी 1/2 है। r क्या है? r हमारे पास 2 है, क्योंकि केवल 2 बार हेड आ रहा है हमारे पास। चलो इसको रखो यहाँ पर। 6c2 और p की जगह 1/2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और q की जगह 1/2 इसकी पावर क्या हो जाएगा? 6 - 2। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 6c2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/60। 4 कम हो जाएगा ना, 2 कम हो जाएगा, 4 बचेगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो लिख सकते हो फैक्टोरियल। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है NCR इक्वल टू क्या होता है? सिंगुलर तो नहीं है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई होता है फैक्टोरियल r
और n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका यूज कर लो यहाँ पे, तो यूज करोगे 6 आएगा फैक्टोरियल के साथ, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2 और फिर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 64। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, और क्या आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 होता है, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, तो ये कट जाएगा, और इसके बाद ये क्या है 64 है, कितना है 64 है। यहाँ से इसको काटेंगे तो अभी नहीं काटते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काट दो, ये हमारे पास बचेगा 3, ये बचेगा 15/64, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर है, देख लो एक बार, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है 15/64, ये 2 से काटा 3, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस था कि बर्नौली का जो वितरण था ये हमें पता होना चाहिए। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।